हमें एक प्रश्न दिया है कि दो प्रतियोगी एक कुकिंग प्रतियोगिता में अंतिम प्रतिभागी हैं। अंतिम राउंड के लिए दोनों एक पहिया घुमाते हैं ताकि यह निर्धारित हो सके कि उनकी डिश में कौन सी प्रमुख सामग्री होनी चाहिए। यहां पर एक पहिया बना है और दोनों प्रतियोगी इस पहिए को बारी बारी से घुमाएंगे, फिर देखेंगे कि पहिया घुमाने से उन्हें कौन सी सब्जी मिलती है। अब यहां पर कुछ घटनाओं को कुछ प्रतीक चिन्हों से दिखाया गया है तथा प्रत्येक प्रतीक चिन्ह के सामने उनका मतलब भी लिखा है। जैसे कि घटना K1, इसका मतलब है पहले प्रतिभागी को लौकी मिले। घटना K2, इसका मतलब है दूसरे प्रतिभागी को लौकी मिले। और घटना K1 कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? K1 कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि घटना K1 की पूरक घटना है। K1 कॉम्प्लीमेंट, तो K1 की पूरक घटना अर्थात K1 कॉम्प्लीमेंट है पहले प्रतिभागी को लौकी न मिले। चूंकि जब हम पूरक घटना की बात करते हैं अर्थात किसी घटना के कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, जैसे कि यहां पर K1 कॉम्प्लीमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो घटना K1 की पूरक घटना अर्थात K1 कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ घटना K1 का घटित ना होना। तो यदि K1 है पहले प्रतिभागी को लौकी का मिलना, तो K1 कॉम्प्लीमेंट अर्थात K1 की पूरक घटना यह होनी चाहिए कि पहले प्रतिभागी को लौकी ना मिले। अब घटना K2 के पूरक घटना अर्थात K2 कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यह है दूसरे प्रतिभागी को लौकी ना मिले। चूंकि जब घटना K2 थी दूसरे प्रतिभागी को लौकी मिले, तो K2 कॉम्प्लीमेंट अर्थात K2 की जो पूरक घटना होगी वो होगी K2 का ना होना। तो K2 कॉम्प्लीमेंट जाहिर सी बात है होगी दूसरे प्रतिभागी को लौकी ना मिले। अब यदि हम आगे प्रश्न को पढ़ें तो इसका पहला भाग है प्रायिकता के गुणन के नियम का प्रयोग करके प्रतीकात्मक रूप से इस बात की प्रायिकता को व्यक्त करें कि दोनों में कोई भी प्रतियोगी लौकी नहीं पाता। तो प्रायिकता के गुणन का नियम क्या है? तो प्रायिकता के गुणन का नियम यदि आप याद करें तो घटना A तथा B का घटित होना, इस बात की प्रायिकता क्या होगी? घटना A तथा घटना B का घटित होना यह होगी कि घटना A घटित हो अर्थात घटना A के घटित होने की प्रायिकता गुणे घटना B के घटित होने की प्रायिकता, जबकि हमें पता है कि घटना A घटित हो चुकी है। तो P A तथा B यह बराबर होगा PA गुणे PB गिवन A। अब यदि घटना A तथा घटना B स्वतंत्र घटनाएं हैं अर्थात घटना A का घटित होना घटना B के घटित होने पर निर्भर नहीं कर रहा है, या फिर घटना B का घटित होना घटना A के घटित होने पर निर्भर नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि घटना A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं। इस अवस्था में ये जो PB गिवन A है अर्थात घटना B का घटित होना जबकि घटना A घटित हो चुकी है, इसकी जो प्रायिकता है यह PB के बराबर हो जाएगी। और यह PB के बराबर होना भी चाहिए क्योंकि घटना B का घटित होना घटना A के घटित होने पर निर्भर नहीं कर रहा है, अर्थात घटना A घटित हो या ना घटित हो उससे घटना B के घटित होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो PB गिवन A है अर्थात घटना B के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना A घटित हो चुकी है, यह और कुछ नहीं बल्कि PB ही है। इसलिए यह बराबर होगा अर्थात A तथा B के घटित होने की प्रायिकता यह बराबर होगी घटना A के घटित होने की प्रायिकता गुणे घटना B के घटित होने की प्रायिकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि घटना A और B दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो A तथा B के घटित होने की प्रायिकता यह होगी दोनों घटनाओं के अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर, अर्थात P A तथा B यह बराबर होगा PA गुणे PB के, और यही प्रायिकता के सामान्य गुणन का नियम है। अब इसी प्रायिकता के सामान्य गुणन के नियम का प्रयोग करके हमें प्रतीकात्मक रूप से इस बात की प्रायिकता को व्यक्त करना है कि दोनों में कोई भी प्रतियोगी लौकी नहीं पाता है। तो दोनों में कोई भी प्रतियोगी लौकी ना पाए यह होगा पहला प्रतिभागी लौकी ना पाए तथा दूसरा प्रतिभागी लौकी ना पाए, अर्थात घटना K1 कॉम्प्लीमेंट घटित हो तथा घटना K2 कॉम्प्लीमेंट घटित हो। तो इसको हम प्रतीकात्मक रूप से कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे K1 कॉम्प्लीमेंट तथा K2 कॉम्प्लीमेंट के घटित होने की प्रायिकता। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, क्योंकि यदि हम यहां देखें कि दूसरे प्रतिभागी का पहिया घुमाने पर लौकी का मिलना या न मिलना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि पहले प्रतिभागी को पहिया घुमाने पर लौकी मिला था या फिर कुछ और। यहां पे जो कहने का मतलब है वह यह है कि पहले प्रतिभागी ने पहिया जब घुमाया तो दो परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति कि उसको लौकी मिले या फिर दूसरी परिस्थिति कि उसको लौकी ना मिले। इन दोनों ही परिस्थितियों में
दूसरे प्रतिभागी को पहिया घुमाने पर लौकी मिलने की प्रायिकता इन दोनों ही परिस्थितियों में समान होंगी। या फिर हम कहें कि दूसरे प्रतिभागी को पहिया घुमाकर लौकी ना मिलने की प्रायिकता भी इन दोनों ही परिस्थितियों में समान होंगी। अब जब हम जानते हैं कि ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं, अर्थात K1 कॉम्प्लीमेंट तथा K2 कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसकी जो प्रायिकता है यह बराबर होगी K1 कॉम्प्लीमेंट की प्रायिकता गुणे K2 कॉम्प्लीमेंट की प्रायिकता। अब यदि हम आगे बढ़ें और प्रश्न के दूसरे भाग को देखें तो यहां पर लिखा है कि इस प्रायिकता के कथन के प्रत्येक भाग का क्या अर्थ है, समझाइए। यहां पर एक कथन लिखा हुआ है, इसको पढ़ के हमें समझना है कि यह क्या कह रहा है, इसको शब्दों में लिखना है हमें। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को रोकें तथा सोचें कि इसे हम शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने सोचा होगा। तो बाएं पक्ष को देखें, यदि हम यहां पर बाएं पक्ष को देखें तो बाएं पक्ष में लिखा है K1 कॉम्प्लीमेंट तथा K2 के घटित होने की प्रायिकता। K1 कॉम्प्लीमेंट क्या है? K1 कॉम्प्लीमेंट है पहले प्रतिभागी को लौकी ना मिलना, तथा K2 क्या है? K2 है दूसरे प्रतिभागी को लौकी का मिलना। तो बाएं पक्ष को इधर हम लिख सकते हैं, बाएं पक्ष को लिख सकते हैं प्रायिकता कि पहले प्रतिभागी को लौकी ना मिले, तथा को हम सफेद रंग से लिख लेते हैं, दूसरे प्रतिभागी को लौकी मिले। अब यदि हम दाएं पक्ष को देखें तो दाएं पक्ष में दो प्रायिकताओं का गुणनफल है। पहला है K1 कॉम्प्लीमेंट की प्रायिकता। K1 कॉम्प्लीमेंट क्या है? K1 कॉम्प्लीमेंट है पहले प्रतिभागी को लौकी का ना मिलना। प्रायिकता कि पहले प्रतिभागी को लौकी ना मिले, इसका गुणा है प्रायिकता कि दूसरे प्रतिभागी को लौकी मिले, जबकि यह दिया है कि पहले प्रतिभागी को लौकी नहीं मिलती है। तो गुणे प्रायिकता कि दूसरे को लौकी मिले, जबकि यह दिया है कि पहले को लौकी नहीं मिलती है। अतः बायां पक्ष है प्रायिकता कि पहले प्रतिभागी को लौकी ना मिले तथा दूसरे प्रतिभागी को लौकी मिले, यह बराबर होगा प्रायिकता कि पहले प्रतिभागी को लौकी ना मिले गुणे प्रायिकता कि दूसरे प्रतिभागी को लौकी मिले, जबकि यह दिया है कि पहले प्रतिभागी को लौकी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से हमने दिए गए प्रायिकता के कथन को समझ लिया है, अर्थात उसका अर्थ हमने समझ लिया है।